हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स AKTU के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होने जा रहा है। जो आपका इवन सेमेस्टर 2020-21 का जो एग्ज़ामिनेशन है, चाहे रेगुलर हो या कैरी ओवर, ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा। तो इसके लिए AKTU ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी हैं। उन गाइडलाइंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से हो जाए और आप कोई गलती ना करें जिससे एग्ज़ामिनेशन आपका कैंसिल रहे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन मोड में होंगे। ये एग्ज़ामिनेशन आप अपने घर से, किसी भी संस्थान से या साइबर कैफ़े से एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं और ये एग्ज़ामिनेशन MCQ टाइप मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ामिनेशन होंगे। तो इसके लिए जो पहली गाइडलाइंस AKTU ने इशू करी है वो ये है कि आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप ये इंश्योर कर लें एग्ज़ामिनेशन शुरू होने से पहले। मतलब यदि आपका मोबाइल डाटा पैक ख़त्म हो गया तो आप उसको रिचार्ज करा लें और इंश्योर करें कि आप जो है आपके पास 4G इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन जो ऑब्ज़र्वर हैं वो आपको ऑनलाइन वॉच करेंगे। तो आपका जो है अच्छी एक इंटरनेट फैसिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि आप जिस कमरे में परीक्षा दे रहे हैं वहाँ सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपका फ़ोटो जो है वो स्कैन होगा, फ़ोटो खींचेगा आपका 4-5 बार, तो आपका जो फेस है क्लियर नज़र आना चाहिए। और हो सकता है तो आपके यदि पॉसिबल है तो आपके ऊपर जो है ओवरहेड लाइट यदि है तो वेल एंड गुड। यदि वो नहीं है तो आप ये इंश्योर कर लें कि जो लाइट का सोर्स है वो आपके बैक साइड में ना हो, ताकि बैक साइड में होने से आपका फ़ोटो जो है अच्छा नहीं आता है। और ये छात्र इंश्योर कर लें कि छात्र के पास जो मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें कैमरा और माइक्रोफोन होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर छात्र जो है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ामिनेशन शुरू हो गया जो ऑब्ज़र्वर है आपसे पूछ सकता है ना, आपका माइक्रोफोन ऑन करिए, कैमरा ऑन करके बैठिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तीसरा बड़ा पॉइंट है कि आपको जहाँ भी एग्ज़ामिनेशन बैठकर जिस जगह देना है वो जगह आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मतलब वहाँ कोई पुस्तक, कोई कॉपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको रफ वर्क करना है तो यू शुड कैरी सम पेपर्स, पेन, पेंसिल्स, स्केल्स आप रख सकते हैं। और जब ऑब्ज़र्वर आपको जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह दिखाने के लिए बोलेगा तो आप वो ईज़िली दिखा सकते हैं। और आपको जो है नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर यूज़ करना है जिसे ऑब्ज़र्वर देख सकते हैं। दूसरा ये इंश्योर कर लें कि जिस जगह आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं उसकी मेज पर या उसकी वॉल्स पर कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए। वहाँ पर कोई लाइटिंग मतलब कोई म्यूज़िक, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आनी चाहिए। दूसरा ये कि आप जो है ना फॉर्मल ड्रेस में बैठकर एग्ज़ामिनेशन दें। और ये एग्ज़ामिनेशन मैंने पहले बताया ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ामिनेशन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का एग्ज़ामिनेशन होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर। और एक एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सही होगा, तो आप सारे क्वेश्चन कर दीजिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट फिर वही आता है कि आपको इंटरनेट की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि यदि आपका इंटरनेट 15 मिनट के लिए बंद होता है तो बंद होने के बाद आप यदि दोबारा चालू करते हैं तो जो आपने क्वेश्चन सेव किए हैं उन क्वेश्चनों वो क्वेश्चन एज इट इज़ रहेंगे। जो अनसेव्ड क्वेश्चन है आप उन्हीं को हल कर पाएंगे। इसमें लिखा भी हुआ है यदि किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा तक बाधित रहा तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहेगी ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। तो ये आप इंश्योर कर लें कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि आपका ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने से आपको 30 मिनट पूर्व जहाँ भी आपको लॉगिन करना है, जहाँ भी आप मोबाइल से दे रहे हैं, आप ये इंश्योर कर लें कि मोबाइल से एग्ज़ामिनेशन ना दें, क्योंकि मोबाइल्स में आपका डाटा पैक चालू रहेगा तो बार बार व्हाट्सएप, फेसबुक के मैसेज आते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं जो ऑब्ज़र्वर है वो आपको जो है इसके लिए मना कर सकता है। तो ये आप इंश्योर कर लें कि आप जो एग्ज़ामिनेशन है वो लैपटॉप या कंप्यूटर से ही दें। हाँ, मोबाइल का प्रयोग ना करें यदि पॉसिबल है तो।
दूसरा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1.45 मिनट के पश्चात आपका जो एग्ज़ामिनेशन है ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। मतलब एक एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको जो है 1.45 मिनट दिया गया एक क्वेश्चन करने के लिए। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं किया तो वो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और दिस नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो आपका ईआरपी लॉगिन है, ईआरपी लॉगिन पर उपलब्ध ईमेल फ़ोन पर एक यूआरएल, यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। और इसके लिए जो है ना आप रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक होगा। तो 12 जुलाई से लेकर जो 25 जुलाई तक तो ऑल ईयर्स के लिए है, लेकिन 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जो फाइनल ईयर का एग्ज़ामिनेशन है उनके लिए रजिस्ट्रेशन है। तो आप ये इंश्योर कर लें। दूसरा एक बड़ा पॉइंट ये है कि इसमें जो है जब भी आप एग्ज़ामिनेशन देंगे तो आपका फ़ोटोग्राफ 4 से 5 बार क्लिक होगा। और जो भी आपका फ़ोटो क्लिक होगा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के दौरान वो आपका ईआरपी लॉगिन से मैच किया जाएगा। और वो फ़ोटोग्राफ आपका आपके कॉलेज से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि यदि आपको जो है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन में अपनी आईडी सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपना कॉलेज का आईडी कार्ड भी सबमिट करना पड़ेगा। उसका ऑब्ज़र्वर आपसे पूछ सकता है कि अपना आईडी कार्ड सामने रखिए, उसको क्लिक करना है। तो आप अपना कॉलेज का आईडी कार्ड या आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपकी आईडी है वो रखें अपने साथ। और क्योंकि उसको वेरीफाई करना है कि आप ही वो पर्सन है जो एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको आईडी जो है एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने से पहले सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड में। इसके साथ ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई होगा। एक बहुत ही बड़ा पॉइंट ये है कि जब भी आप एग्ज़ामिनेशन देंगे तो आपका एडमिट कार्ड वहाँ पर आपको शो होगा, है ना। और यदि उस एडमिट कार्ड में कुछ गलतियाँ हैं तो आप जो है वहीं उसको करेक्ट करवा लीजिए। जिसमें 14 जो बड़ा पॉइंट है वो है कि यदि कोई छात्र छात्रा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की किसी तकनीकी परिस्थिति या अन्य किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाता है तो ऐसे सभी छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रहित से दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक अवसर प्रदान किया जाएगा। बहुत मेजर पॉइंट, यदि आप किसी कारणवश इस एग्ज़ामिनेशन में शामिल नहीं हो पाए तो ये माना जाएगा कि आपको एक चांस और दिया जाएगा। और वो चांस आपको कब मिलेगा? जब आपका ओल्ड सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन होगा तो उस दौरान आप ये एग्ज़ामिनेशन आप दोबारा भी दे सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पास एक बैकअप सोर्स है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने वाले की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलम्ब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलम्ब और गैर अंतिम वर्ष के छात्रों को आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि बाधित होगा। तो एग्ज़ामिनेशन को आप मिस ना करें और सारे एग्ज़ामिनेशन बढ़िया से दें। और जो गाइडलाइंस इसमें दी गई हैं उन गाइडलाइंस का यूज़ करें, उनका प्रयोग करें और ऑब्ज़र्वर को कोई मौका ना दें ताकि आपका यूएफएम बन जाए, है ना। यूएफएम से बचें आप लोग और एग्ज़ामिनेशन बढ़िया से दें। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।